ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में करेंगे हम चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 और यूनिट 3 ट्रिग्नोमेट्री। और आज हमारा जो चैप्टर 7 रहेगा उसका लास्ट लेक्चर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 को आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। क्या क्वेश्चन नंबर 16। तो आप जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए और जो बच्चा चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है वही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको हर तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे, आपका कुछ भी मिस ना हो। 2 थीटा प्लस 2 5 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चन होते हैं जिसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों गिवन होंगी, उसमें हमें क्या करना, क्या तरीका मैंने आपको बता रखा है। मैंने बता रखा है कि भाई जब आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों साइड दे रखे तो किसी एक साइड को आप लेके चलोगे और दूसरी साइड को प्रूव करवा दोगे। तो इसमें आपको दिख रहा है यहाँ पर तो आपको कुछ प्रूव नहीं करवा सकते। इट मीन्स आप किसको लोगे, LHS को लोगे। लेफ्ट हैंड साइड आपने ली, लेफ्ट हैंड साइड आपका, क्योंकि यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिख रहा है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हो। जिसने भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सारे फॉर्मूले अच्छे से किए हैं वो बच्चा इस क्वेश्चन को करने में सिर्फ 1-2 मिनट ही लगाएगा, इससे ज्यादा नहीं लेगा। अगर आपने फॉर्मूले अब भी नहीं देखे हैं तो मैं आपको बता दूं, उसका लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। इंट्रोडक्शन के 3 लेक्चर मैंने सिर्फ आप लोगों की हेल्प के लिए डाले हैं। एक में सारा एंगल के बारे में, एक क्वाड्रेंट। अगर आपको क्वाड्रेंट समझ में नहीं आएगा तो आप कहीं चले जाओ, कोई भी टीचर, किसी भी टीचर से पढ़ लो, आपको ना ट्रिग्नोमेट्री समझ में आएगी, ना इंटीग्रेशन, ना डेरिवेटिव। ये तीनों चैप्टर रिलेटेड है और ये तीनों पास करवाने वाले हैं। अकेले ट्रिग्नोमेट्री 25 मार्क्स के आते हैं, मैं आप लोगों को बता दूं अच्छे से। और जिस बच्चे ने इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ा है वो स्टेटमेंट एग्जामिनर चाहे कितनी भी चेंज कर दे आप क्वेश्चन कराओगे, नहीं छोड़ोगे। और एक में मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जितने फॉर्मूले हो सारे फॉर्मूले विद एग्जांपल एक्सप्लेन किए हैं। आप कम से कम 2 या 3 टाइम्स एक बार उन लेक्चर्स को अगर आपने एक बार देख लिया तो लाइफ टाइम के लिए आपके जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, अदरवाइज आप रट्टा लगाते रहोगे। तो ये क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको पता है इन दोनों का फॉर्मूला है, हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर फाई, मतलब कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B, जब दोनों का एंगल अलग अलग होगा। कब? जब दोनों का एंगल अगर आपका अलग अलग होगा तो फॉर्मूला होता है कोस A प्लस B इंटू कोस A माइनस B, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर आप अप्लाई करो कोस A प्लस B थीटा प्लस फाई, ये अपना A रहेगा पूरा, ये अपना B रहेगा। तो एक बार दोनों एंगल आप ऐड कर दो, इनटू में एक बार दोनों एंगल आपको क्या करने हैं, सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप इसको बड़ी ब्रैकेट का यूज करो, माइनस ये आपका फॉर्मूला रहेगा आपने जो यूज किया, साइन 2 थीटा साइन 2 फाई। आप सबकी हेल्प के लिए मैंने चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट अलग बना रखी है। फर्स्ट सेम के जितने चैप्टर उनकी प्लेलिस्ट अलग मिलेगी। सेकंड सेम के सारे जो चैप्टर, सेकंड सेम का अपना सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है उसकी प्लेलिस्ट आपको अलग मिलेगी। फर्स्ट सेमेस्टर का सिर्फ आपका क्या रहता है, सेकंड चैप्टर लॉगरिथम रहता है, वो मैं अभी करवाऊंगी। क्लियर है? अपने चैनल पे आपको EVS का भी सिलेबस मिलेगा। आज से लेक्चर स्टार्ट कर देंगे 1-2 दिन से डालने, और आपको अपने चैनल पे केमिस्ट्री का भी सिलेबस मिलेगा। तो जुड़े रहिए। अगर आप एक बार मैथ टिप्स पे आ गए हो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो, आप 100% यहाँ से पास होके ही जाओगे, चाहे कितना ही कमजोर बच्चा हो। कोस यहाँ थीटा से थीटा फाई से फाई कैंसिल, कोस 2 थीटा इनटू कोस यहाँ से थीटा प्लस फाई, ब्रैकेट से बाहर माइनस, अंदर का साइन आपका चेंज, यहाँ थीटा कैंसिल हो जाएगा, सॉरी फाई कैंसिल कर दिया मैंने, यहाँ क्या हो जाएगा, थीटा कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन 2 थीटा साइन 2 फाई। यहाँ आपका बचा कोस 2 थीटा, यहाँ आपका बचेगा कोस 2 फाई माइनस साइन 2 थीटा साइन 2 फाई।
अब फिर दिक्कत आ गई। जिस बच्चे ने फॉर्मूला कर रखा वो इसको 1 मिनट में कर लेगा, अदरवाइज बगैर फॉर्मूले वाला है इसके ऊपर दिमाग लगाता रहेगा। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, आपका इंट्रोडक्शन अच्छे से क्लियर हो गया एक बार तो आपको कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब फॉर्मूला लगा दो, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। किसका फॉर्मूला होता है? कोस, किसका होता है? कोस ए प्लस बी। ए की जगह 2 थीटा, बी की जगह है 2 फाई। क्या होता है फॉर्मूला? कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। कोस के फॉर्मूले में अगर यहाँ पर माइनस है तो अपना जो फॉर्मूला वो प्लस का बनेगा, कोस ए प्लस बी का बनेगा। और अगर यहाँ पर प्लस आएगा तो फॉर्मूला किसका बनेगा? माइनस का। किसका बनेगा? माइनस का। ए की जगह आपका था 2 थीटा और बी की जगह आपका 2 फाई, तो कोस 2 थीटा प्लस 2 फाई बन जाएगा जो आपका RHS रहेगा। तो LHS इज इक्वल टू RHS आपका हो गया। क्लियर है? इसी के साथ आपका ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। एक बार क्विक रिवीजन देख लो। कोस स्क्वायर थीटा प्लस 5 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 इक्वल माइनस साइन 2 थीटा साइन 2 फाई इक्वल टू आपको प्रूव करना है कोस ऑफ 2 थीटा प्लस 2 फाई। तो आपने देखा यहाँ पर इसको आप नहीं, इसको अगर आप ओपन करोगे तो ये वाला प्रोसेस नहीं आ रहा, तो यहाँ से आपको अलग से दिख रहा है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है आपके पास, तो आप LHS को सोल्व कर सकते हो। तो आपने LHS लिया, यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर फाई का फॉर्मूला होता है कोस, क्या है? जब दोनों के एंगल अलग अलग हैं तो कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी। तो कोस ए प्लस बी दोनों एंगल प्लस कर दिए इंटू कोस ए माइनस बी। फर्स्ट एंगल एज इट इज, दूसरे के आगे माइनस लगा दिया। ये वाला प्रोसेस एज इट इज चल रहा है। ब्रैकेट से बाहर माइनस, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, थीटा माइनस का हो जाएगा फाई प्लस का। इस केस में तो थीटा कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर आपका फाई कैंसिल आउट होगा, यहाँ 2 थीटा बचा, यहाँ 2 फाई बचा। ये साइन 2 थीटा साइन 2 फाई एज इट इज चला हुआ था। कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला आता? कोस ए प्लस बी। तो इट मींस ये आपका 2 थीटा ए है और 2 फाई आपका बी है। तो कोस 2 थीटा प्लस 2 फाई का आपका फॉर्मूला बन जाएगा ये, जो आपकी RHS हो जाएगी। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और इसी के साथ हमने चैप्टर नंबर 7 को अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। कि क्वेश्चन ऑन द बोर्ड करवाए बेटा, सिर्फ आप लोगों की हेल्प के लिए। क्लियर है? होपफुली आप सबको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई किसी तरह की प्रॉब्लम आती है, आपको समझ नहीं आता, तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक मैसेज ड्रॉप कर देना। कोई बच्चा कभी भी देख रहा है तो मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगी। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आपको क्या करना भाई, आपको अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अपने क्लास ग्रुप में शेयर करना हर बच्चे को। और जिस बच्चे ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम चैप्टर 1 को डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर के एग्जाम्पल एक्सरसाइज हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं।